वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं माय शंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 10 सेकेंड चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ कंसेप्ट सीखेंगे। सो वी हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश द रिलेशन between zeros of the polynomial and its coefficient. Let us see one more example. Take p of x is equals to 3x square plus 5x minus 2. Okay, first of all, if I factorize it, then 3 multiplied by minus 2 gives minus 6. We split it into two factors. माइनस हटाइए 6 का 2 फैक्टर्स क्या होगा 2 and 3। ठीक है, तो एक फैक्टर 2 है, दूसरा फैक्टर 3 है। 2 3 जा 6, बट इट शुड बी माइनस, तो कोई एक में माइनस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इसमें हम माइनस लगाते हैं तो माइनस 6 तो मल्टीप्लाइड होने के बाद हो जाएगा, लेकिन दोनों को ऐड हम करते हैं तो ये +2 -3 मिलकर के -1 देता है। मुझे चाहिए +5, सो दिस फैक्टर इज नॉट सेटिस्फाइड। सो -6 है, अगर इसको हम -2 और यहाँ पर 3 लिखें तो मल्टीप्लाइड करने के बाद तो -6 आएगा, बट अगर हम ऐड करते हैं तो +1 चला जाता है, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो अगर -6 है उसको इस तरह से हम ब्रेक करें, 6 and -1, 6 and -1 दोनों को मल्टीप्लाइड करते हैं, -6 ऐड करते हैं तो 5 आ जाता है, विच इज़ आवर रिक्वायरमेंट। सो दिस टू फैक्टर आर सेटिस्फाइड। सो कैन आई से 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x, ठीक है, मिलकर के +5x हुआ -2। इफ़ आई एम टेकिंग 3x कॉमन तो 3x बचेगा यहाँ पर +2, माइनस इफ आई एम टेकिंग कॉमन, माइनस टेकिंग कॉमन देन x +2। सी दीज टू फैक्टर आर सेम, इट मीन्स व्हाट, x +2 टाइम्स यहाँ से ले सकते हैं 3x एंड फॉर हियर -1। सो यहाँ पर p ऑफ x दो लीनियर पार्ट में ब्रेक हो गया, एक आया x +2 और दूसरा है 3x -1। तो अब देखिए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए या तो ये टर्म जीरो होना चाहिए, तब पर भी जो है ना p ऑफ x गिव्स 0, या तो यह टर्म जीरो होना चाहिए, तब पर भी जो है ना p ऑफ x गिव्स 0। सो अगर यह टर्म जीरो हो जाए, इफ x +2 बिकम्स 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आई -2। अगर यहाँ पर 3x, इफ 3x -1 becomes 0, it means x becomes, ये ट्रांसपोज करते हैं राइट हैंड साइड, becomes 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड हो जाएगा तो 1/3। सो हियर 2 zeros are there at which polynomial gives 0. So these two are called zeros of p of x। आ गया। अब देखते हैं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ इट्स जीरोज कितना आएगा, -2 + 1/3, यानी 3 2 जा -6 + 1 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ नथिंग बट -5/3। यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट माइनस के साथ अगर हम कहें कोफिशिएंट 5 क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ x है, तो हम कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, विथ नेगेटिव। क्यों, यहाँ पर +5 है तो माइनस को हम आउटसाइड ले लिए, डिवाइडेड बाय व्हाट अबाउट 3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। सो कैन आई से कोफिशिएंट ऑफ x²। सो ये है, हमें फॉर्मूला वैलिडेट कर गया। ठीक है, अब चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 -2/3। अच्छा, -2, सी हियर -2 कांस्टेंट टर्म है, तो कह सकते हैं कांस्टेंट अपॉन 3, व्हाट अबाउट 3, कोफिशिएंट ऑफ x²। सो यह भी फॉर्मूला वैलिड कर गया। इसका मतलब है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड इट्स कोफिशिएंट यहाँ पर सेटिस्फाइड कर गया। तो अब एक चीज़ को हम देख रहे हैं, कि देखिए पहला टर्म को लीजिए, फर्स्ट एग्जाम्पल दैट आई हैव टेकन हियर, फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया था कि p ऑफ x
इक्वस टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 हम इस तरह से लिए थे, ठीक है, जिसके दो जीरोज थे, एक ठीक है, जीरोज ऑफ p ऑफ x इक्वस टू x इक्वस टू 1 एंड x इक्वस टू 3, ठीक है। तो x इक्वस टू 1 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x इक्वस टू 1 एंड x इक्वस टू 3, वी हैव ऑलरेडी सॉल्व इट, ओके। नाउ अगर इसको हम फैक्टराइज करते हैं, ध्यान से देखिएगा इस बात को, बहुत ही डिटेल वे में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर इसको हम देखें तो p ऑफ x इक्वस टू कुछ इस तरह से था 2 टाइम्स x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, इस तरह से लीनियर फैक्टर में ब्रेक हुआ था, ठीक है। तो आप यहाँ पर या इसको पहले 1 ले लीजिए और यहाँ पर इसको 3 ले लीजिए। ध्यान से अगर देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि x इक्वस टू 1 एक फैक्टर है, x इक्वस टू 3 x इक्वस टू 1 एक जीरो है और दूसरा x इक्वस टू 3 अनदर जीरो है। क्या यहाँ पर x इक्वस टू 1 दिखाई दे रहा है और ये हमारा 3 दिखाई दे रहा है? तो अगर हम इसको अल्फा माने तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और यह 2 है क्या, इसके बदले में कोई k कांस्टेंट ले लें, k का नेचर a के बराबर, क्योंकि यहाँ पर देखिए तो a के बराबर है, a इज इक्वल टू 2 है, तो क्या हम a को रिप्रेजेंट k के द्वारा हम कर सकते हैं जिसकी वैल्यू यहाँ पर 2 है, अल्फा एक जीरो है जिसकी वैल्यू 1 है और बीटा एक वैल्यू जिसकी वैल्यू 3 है। तो ये हमें मिलेगा p ऑफ x, ठीक है। तो इन जनरल p ऑफ x इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जीरोज ऑफ p ऑफ x आर अल्फा एंड बीटा, ठीक है। k इज एनी रियल नंबर कमा k a के बराबर होगा, देन p ऑफ x को हम लिख सकते हैं k टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स जीरोज एज k टाइम्स x माइनस अल्फा टाइम्स x माइनस बीटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? हमने क्या किया, सिंपली हम क्या किए कि यहाँ पर जो x माइनस समथिंग था जिसके चलते हमको जीरोज निकल रहा था उसको हम अल्फा ले लिए और बीटा x माइनस अनदर टर्म में हम उसको बीटा कंसिडर कर लिया। जो एक फैक्टर निकला है, ओवरऑल फैक्टर निकला है, वह उसे हम क्या किए, k के बराबर k हम लिख लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमको एक्सप्रेशन मिला। तो यह भी एक जनरल एक्सप्रेशन है। अच्छा, इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो हमें क्या रिलेशन स्टैब्लिश होता है, ठीक है। जब हम एक्सपेंड करेंगे तो सिंस p ऑफ x इक्वल्स टू k टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो k टाइम्स x इंटू एक्स स्क्वायर x इंटू बीटा माइनस बीटा x इंटू अल्फा माइनस अल्फा x अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, सो k टाइम्स, ठीक है, x स्क्वायर, यहाँ से हम माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स हम कह सकते हैं प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अगर के से मल्टीप्लाइड कर देते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन निकला p ऑफ x, ठीक। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके बाद यहाँ से हम लिख रहे हैं p ऑफ x इक्वल्स टू, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वी हैव, ठीक है, व्हाट वी हैव, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है k, हैंस वी कैन से
के की बराबर कितना है ए, एक तो ये टर्म आया, ठीक है। दूसरा कोफिशिएंट ऑफ x इज b, हियर कोफिशिएंट ऑफ x इज माइनस ऑफ k टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, सो b इक्वल्स टू माइनस k टाइम्स, ठीक है, या a इक्वल्स टू लिखें a इक्वल्स टू k, ठीक है, b इक्वल्स टू माइनस k टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, and what about constant? Here constant is c, here constant is k times alpha into beta, so c is equals to k times alpha into beta, ठीक है। यहां पर हम a b c को हम देख लिए डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक। अच्छा, और अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा चाहिए, देयरफॉर कैन आई से माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा होल डिवाइडेड बाय के इक्वल्स टू माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, किसके बदले में, बी के बदले में, डिवाइडेड बाय के किसके लिए है, ए के लिए है, ठीक है, के कैंसल आउट, सो हम बोल सकते हैं कि माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू बी बाय ए, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा equals to, if I'm transposing this minus sign into right hand side, then it becomes minus b by a, see the relation, ठीक। and अगर हम k टाइम्स अल्फा इंटू बीटा को डिवाइड कर देते हैं k के साथ, तो k टाइम्स अल्फा इंटू बीटा होल डिवाइडेड बाय k, तो यह k इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है, c है, तो c अपॉन a हो गया, k गॉट कैंसल, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक। दिस इज व्हाट आई हैव अज्यूम्ड, अल्फा एंड बीटा बोथ आर जीरोज, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सम ऑफ जीरोज होगा, एंड अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, तो अल्फा इंटू बीटा को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये रिलेशन निकला फॉर सम ऑफ जीरोज, एंड दिस इज व्हाट product of zeros. What about k? K is the coefficient of x square which is equals to a, ठीक। तो यहां से हमें सम ऑफ जीरोज दिखाई दे रहा है माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिखाई दे रहा है सी अपॉन ए। कैन आई से माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज नथिंग बट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरह से हम रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिए सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में, ठीक है। तो यहां तक हमारा पार्ट क्लियर हो गया, ठीक। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरोज आपको फाइंड करना है, जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। क्या है, पी ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है कि पी ऑफ एक्स आपके पास दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, पॉलिनोमियल इज गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एंड वेरीफाई करना है, एंड वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप, verify the relationship between its zeros and its coefficients and coefficient ये क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द जीरो, मैंने शॉर्ट में लिखा है इसको, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, वीडियो पॉज करके इसे आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड इट्स कोफिशिएंट, ठीक है, यही क्वेश्चन कर रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं बहुत ही इजी वे में बता रहा हूं, और उसके आगे भी मैं ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आप आसानी से निकाल सकते हैं और उसको चेक भी कर सकते हैं वेदर आवर आंसर इज राइट और नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज एट योर लेवल 10th क्लास लेवल में जब आप लोग पढ़ रहे हैं तो एग्जाम में जो है ना, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन निकालने के बाद आप जज नहीं कर पाएंगे, टेस्ट नहीं कर पाएंगे वेदर आवर माई आंसर इज राइट और नॉट। सो इसलिए जब हम क्लास को एंड करेंगे
ये पूरा क्लास जब एंड हो जाए, क्लास 10th का एंड हो जाएगा, उसके बाद बहुत ही ब्रीफ ढंग से हर एक पार्ट को फिर से हम रिकैप्सुलेट करेंगे, सो दैट कि आप अपने माइंड में हमेशा ये बात को लेते रहिएगा कि मुझे 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर भी 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, 100 क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो उसका 100% आपको आंसर भी मिलेगा। यानी आप हर हमेशा इतना डिटेल में अगर आप पढ़ेंगे, हर चीज़ को समझेंगे, तो कोई जो है ना आपके आंसर को काट नहीं सकता है। ठीक है, किसी को आपसे दुश्मनी नहीं है कि ताकि आपके आपने जो आंसर शीट में आंसर किया है उसमें जो है ना कहीं से भी कट कर दे, नहीं, अगर आपने सही किया है तो आपको सही मार्क्स मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो अभी तो हम लोगों ने सीखा कि फैक्टर मेथड से हम लोग जो करेंगे, सो फैक्टर मेथड से ही चलते हैं। P ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 गिव्स 10 है। ठीक, और प्रोडक्ट मिडिल टर्म है आपका 7 है, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें 2 and 5, सो 2 5 जा 10 हो गया, 2 + 5 7 आ रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 कर सकते हैं। ठीक है, तो x if I'm taking common then it becomes x plus 2 and 5 if I'm taking common then x plus 2, both give same, both having same terms, so x plus 2 once again I'm taking common then it becomes x plus 5 would left, so P of x इज इक्वल टू दिस। यहाँ से हम कह सकते हैं कि x प्लस है। ठीक है, इफ P ऑफ x इज 0 इट मीन्स आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 या तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर किसी टर्म को 0 होना होगा और सभी टर्म्स प्रोडक्ट के फॉर्म में हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई भी टर्म अगर 0 हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल प्रोडक्ट विल बी 0। सो इफ x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, हियर x इक्वल्स टू -2, और अगर ए टर्म 0 हो जाए, इफ x प्लस 5 बिकम्स 0 इट मीन्स x इक्वल्स टू -5। सो यहाँ से 2 जीरोज आपके पास निकल गया। ठीक है, ये हमारा कहलाएगा जीरोज ऑफ P ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक, अब हमको वैलिडेट करना है फॉर्मूला को। ठीक है, वैलिडेट करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट को। तो x इक्वल्स टू, यानी मान लेते हैं लेट अल्फा इक्वल्स टू -2 एंड बीटा इक्वल्स टू -5। मान लेते हैं इसको अल्फा, इसको बीटा, आप किसी को भी मान सकते हैं, इसको अल्फा ले सकते हैं, इसको बीटा ले सकते हैं, देयर इज नो चेंज इन इट्स ओवरऑल रिलेशन। ठीक है, तो देयरफॉर सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? -2 प्लस -5 विच इज नथिंग बट -7। अच्छा, -7 है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो -b के जगह पर कौन है? अगर पॉलिनोमियल में यहाँ पर देखें तो यहाँ से हम कह सकते हैं, अगर कंपेयर करें P ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, तो a इज इक्वल टू व्हाट 1, b इज इक्वल टू व्हाट 7, c इज इक्वल टू व्हाट 10। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस ऑफ b के जगह पर कौन है? 7 है, तो 7 अपॉन -b अपॉन a के जगह पर कौन है? 1 है। यानी कह सकते हैं कि -b अपॉन a, देख लीजिए वैल्यू बराबर है -7 अपॉन 1, दैट इज -7 आ गया। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? -2 इंटू -5, क्योंकि अल्फा एंड बीटा दोनों -2 एंड -5 है, विच 10 इज नथिंग बट c अपॉन a है, c की वैल्यू है 10, c अपॉन a है 1, तो कह सकते हैं कि 10 अपॉन 1 विच इज नथिंग बट c अपॉन a। सो फॉर्मूला इज वेरीफाइड। इस तरह से हम लिख देंगे, सिंपली लिख देंगे वेरीफाइड। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या कर लिए? अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा c/a, दोनों को हम क्या कर दिए? वेरीफाई कर दिए। ठीक है माय फ्रेंड, वीडियो को बहुत ही अस्थिर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 1 बाय 1 करके देखिएगा। अगर कहीं पर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं। यू आर वेलकम, ऑलवेज वेलकम। इफ़ यू हैव डाउट स्टिल लेफ्ट, थोड़ा सा भी डाउट बच जाए, देन यू कॉल मी एट द नंबर विच इज़
ऑलरेडी प्रोवाइडेड ऑन माई चैनल, ठीक है। एंड प्लीज़ अगर वीडियो को पसंद आए तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, सो दैट आई कुड गेट मोटिवेटेड, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम यहीं पर अभी स्टॉप करते हैं, क्लास को ऑफ करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, और फिर हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे, 1 बाय 1 करके देखेंगे, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये मेरा वादा है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।